खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में 462 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 180 अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस तरह कोरोना के बायस 39% अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। 4 मई तक खैबर पख्तूनख्वा में 20,000 के करीब टेस्ट हुए, जो पाकिस्तान की कुल टेस्टिंग का 10% है। अदादो शुमार के मुताबिक 20,000 टेस्टों में से 15% अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 मई तक 180 लोग जाँ बहक हो गए हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक शुदा मरीजों का 5% जाँ बहक हो चुका है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जितनी अमवात हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। टोटल पाकिस्तान में अफराद जिनकी अमवात हुई हैं वो हैं 462, जिनमें से 180 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस तरह कोरोना के बायस 39% अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जबकि 4 मई तक खैबर पख्तूनख्वा में 20,000 के करीब टेस्ट हुए थे, जो कि पाकिस्तान की कुल टेस्टिंग का 10% है। और आदाद शुमार के मुताबिक 20,000 टेस्टों में से 15% अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 4 मई तक 180 लोग जाँ बहक भी हो चुके हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक शुदा मरीजों का 5% जाँ बहक हो चुका है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। अब तक टोटल अमवात पाकिस्तान में 462 लुकमा अजल अफराद हो गए हैं कोरोना के बायस, जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 180 अफराद हैं जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर इंतखाब आलम ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिन ब दिन कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात में भी इजाफा हो रहा है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है और अमवात जिस सूबे में हुई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा है। क्या कहेंगे आप, इसकी वजह क्या है? ये देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने एक ऐसा कदम लेते हुए बतदरीज लॉकडाउन को कम कर रहे हैं, लेकिन और इसकी वजह भी यही है कि वो गरीब तबके की तंगदस्ती को दूर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम बाहर निकलें तो हमने जो 4 एहतियाती तदाबीर हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जो है वो हम सोशल उसमें दूसरों को बचाने के लिए करते हैं, और अपनी हिफाजत के लिए हम हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अगर हम बाहर भी निकलें तो ये हम पर लाजमी है, ये मजहबी और कौमी फरीजा है हमारा कि हम दूसरों की खातिर हम मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मुजाहरा करें और अपने आप को कम से कम 5 से 6 फुट तक दूर रखें जी। अब डॉक्टर्स हजरात जो है फ्रंट लाइन पर हैं, पैरामेडिक्स हो गए, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं, तो बस अब मैं सबसे यही इल्तिमास करूंगा कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये एक अनदेखा दुश्मन है। इसे हम हद्दुल इम्कान कोशिश तो करते हैं कि PPE का यूज करके और दूसरे जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इससे बचा जाए, लेकिन आप ये देखें कि इस वायरस का जो साइज है वो 120 नैनोमीटर है, मतलब 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा। तो इतना छोटा है कि ये कभी मतलब इसको इतनी ज्यादा एहतियाती तदाबीर लेने के बावजूद भी ये किसी के जिस्म में दाखिल हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़खर काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा भी होता जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स भी अब मुतासर हो रहे हैं। और अगर पेशावर की भी बात की जाए तो आज 35 डॉक्टर्स और नर्सेस समेत पैरामेडिकल स्टाफ भी उसमें शामिल था। 35 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। नंबर 1 वो पहुँच चुका है अमवात के हवाले से। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, इसकी 2 वजूहात हैं। गो के जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास आ रही है उसमें मरने वालों की तादाद 185 हो गई है, जो यकीनी तौर पर पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने अर्ज किया कि 2 चीजों पर नजर रखनी जरूरी है। एक तो जो सोशल फैब्रिक है KP का, खैबर पख्तूनख्वा का, वो काफी क्लोज सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, और इस वजह से जो सोशल गैदरिंग है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कुछ ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए हेल्थ स्ट्रक्चर को, ये भी ध्यान में रखें कि इस सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दूसरी दफा है, यानी लगभग 7 साल हो चुके हैं इस सूबे में हुक्मरानी करते हुए। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी जाए और खुसूसन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो इस वक्त
वक्त हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक कब्रिस्तान की मानंद है। MTI एक्ट के नफाज के बाद एक प्रोजेक्ट की तरीके से लिया गया पूरे सूबे को, हेल्थ सेक्टर को, और यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में जो मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर देखा जाए तो अब तक 20,000 के करीब जो टेस्ट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और पूरे मुल्क की अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 10% है। तो PTI जो मरकज में हुकूमती दावेदार हैं और सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, खुद उनकी ये हालत है कि टेस्टिंग जो रेशो है ना सिर्फ वो कम है बल्कि इसके साथ साथ जो हलाक होने वालों की तादाद है इस बीमारी के बायस वो भी बहुत ज्यादा है। इसकी बुनियादी वजह जो SOPs है वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। जितने भी आबादी उनके तमाम तर जो दबाव होता है वो ज्यादातर जो सूबे के 8-9 के करीब जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं तमाम का तमाम जो बोझ होता है वो यकदम उनके ऊपर आता है। जो भी मरीज होता है तहसील लेवल की सतह पर भी इनके पास हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, और लेकिन इन तमाम बीच यूज वगैरह भी हैं। अगर उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाए और तहसील सतह पर यहाँ तक के जो निचली सतह पर है वहां पर इसकी स्क्रीनिंग की जाए और इसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इसको तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या जो दीगर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहां तक लाए जाए। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही है कि जितने भी सस्पेक्टेड केस हैं वो उनको बराह रास्त जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी तरफ लाया जाएगा, जिस तरीके से हमने पेशावर के अंदर देखा, LRH में जहां मौत की तादाद सबसे ज्यादा रही, इस तरह हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स वहां पर आप जाए तो ऐसे लगता है कि जिला पेशावर भर के जितने भी मरीज हैं वो इन्हीं 2 बड़े हॉस्पिटल की तरफ लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है और जो मैनेजमेंट के इशू जिसका मैंने जिक्र किया वो सामने आ रहा है। MTI एक्ट जिसकी मुखालिफत की पंजाब के डॉक्टर्स ने, लेकिन यहाँ पर सूबे में हमने देखा कि उसको इम्प्लीमेंट किया गया और अब हम देख रहे हैं कि मेजर हॉस्पिटल्स के ज्यादा हैं। अलबत्ता जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स है बदकिस्मती से इस एक्ट के नफाज के बाद जिसकी मुखालिफत पंजाब के डॉक्टर्स ने की और PTI ने इसको अना का मसला बनाते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके बाद जितने भी सीनियर डॉक्टर थे, तजुर्बेकार प्रोफेशनल थे, वो या तो सूबे से बाहर चले गए या फिर मुल्क से ही बाहर चले गए या फिर उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। और अब इस वक्त जो मैनेजर्स हैं वो डील कर रहे हैं जिनका जो बिहेवियर है वो उसी तरीके से प्रोफेशनल नहीं है, और वक्तन फवक्तन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है या जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस बात का रोना रोते हैं कि जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है KP में हेल्थ का वो नाकिस है और अब हम उसके जो नताइज हैं वो भुगत रहे हैं। अब तरीका आलम है सूबे के अंदर और यही वजह है कि अमवात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब का अगर देखें तो उनकी तो आबादी बड़ी है, वहाँ से केसेस जो सामने आ रहे हैं वो तो समझ में आने की बात है। सिंध के अंदर अगर कराची की आप बात कर लें उनकी आबादी बड़ी है, लेकिन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिनकी आबादी मैनेजेबल थी और जिसके हवाले से PTI हुक्मरानों का ये दावा रहा था पिछली हुकूमत में कि उन्होंने सेहत में जो इनकलाबी इकदाम किए, अब मेरे ख्याल में वो तमाम के तमाम जो इनकलाबी इकदाम है या जो हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर उनकी तब्दीलियां थी वो उड़ के हमारे सामने आ चुकी है। इंतहाई खेल सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर इंतखाब आलम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। ने इसको अना का मसला बनाते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया, इसके बाद जितने भी सीनियर डॉक्टर थे, तजुर्बेकार प्रोफेशनल थे, वो या तो सूबे से बाहर चले गए या फिर मुल्क से ही बाहर चले गए या फिर उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। और अब इस वक्त जो मैनेजर्स हैं वो डील कर रहे हैं जिनका जो बिहेवियर है वो उसी तरीके से प्रोफेशनल नहीं है, और वक्तन फवक्तन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है या जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस बात का रोना रोते हैं कि जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है KP में हेल्थ का वो नाकिस है और अब हम उसके जो नताइज हैं वो भुगत रहे हैं। अब तरीका आलम है सूबे के अंदर और यही वजह है कि अमवात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब का अगर देखें तो उनकी तो आबादी बड़ी है, वहाँ से केसेस जो सामने आ रहे हैं वो तो समझ में आने की बात है। सिंध के अंदर अगर कराची की आप बात कर लें उनकी आबादी बड़ी है, लेकिन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिनकी आबादी मैनेजेबल थी और जिसके हवाले से PTI हुक्मरानों का ये दावा रहा था पिछली हुकूमत में कि उन्होंने सेहत में जो इनकलाबी इकदाम किए, अब मेरे ख्याल में वो तमाम के तमाम जो इनकलाबी इकदाम है या जो हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर उनकी तब्दीलियां थी वो उड़ के हमारे सामने आ चुकी है। इंतहाई खेल सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया दे रहे थे, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर इंतखाब आलम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।
ने इसको अना का मसला बनाते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद जितने भी सीनियर डॉक्टर थे, तजुर्बेकार प्रोफेशनल थे, वो या तो सूबे से बाहर चले गए या फिर मुल्क से ही बाहर चले गए या फिर उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। और अब इस वक्त जो मैनेजर्स हैं वो डील कर रहे हैं, जिनका जो बिहेवियर है वो उसी तरीके से प्रोफेशनल नहीं है। और वक्तन फवक्तन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है या